बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती है, बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि 40-50 म्यूचुअल फंड की स्कीम हो गई, 80-90 उनके पास स्टॉक्स हो गए। तो अगर कोई भी नया एनएफओ आया तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी ने भी कोई भी स्टॉक सजेस्ट किया तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और उसकी वजह से होता क्या है कि उनका पूरा पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाता है। और ओवर डाइवर्सिफाइड से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप मार्केट में अल्फा जनरेट नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपने ओवरऑल अगर क्या कहते हैं इतने सारे स्टॉक्स के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो तो अल्टीमेटली आपने पूरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर आपके पूरे मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपके जो रिटर्न रहेंगे वो मार्केट के आसपास के रहेंगे, या फिर आप उससे भी कम रहेंगे। तो उसका जो सिंपल सॉल्यूशन होता है वो होता है पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। ताकि अगर रीबैलेंस करोगे तो आपको क्या, जबकि म्यूचुअल फंड की स्कीम आप 5 से 6 रखो और 12 से 13 अच्छे आप उसके स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रखो और उसको आप एवरी ईयर रिव्यू करो, और बाकी का जो पोर्शन था वो पूरा आप उसको सेल करते जाओ। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट इससे एग्री तो हो जाते हैं, उनको प्रिंसिपल तो उनको अच्छा लगता है कि नहीं रीबैलेंस की जरूरत है, लेकिन वो करते नहीं है। उसका जो मेन रीजन है वो उनका होता है टैक्सेशन, बिकॉज अगर आप कुछ भी सेल करोगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल रीबैलेंस अगर आप करते हो ना तो उससे आपको एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपके करंट पोर्टफोलियो में विदाउट रीबैलेंसिंग अगर ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था जहां पर आप 10-11% रिटर्न जनरेट कर रहे हो, तो एटलीस्ट अगर अच्छे से अगर आपने रीबैलेंस किया हो तो एटलीस्ट 2 से 3% यानी कि 13 से 14% तक के आप रिटर्न जनरेट कर सकते हो। तो उसकी वजह से मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया कि जिसके अंदर आपको अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू डालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1 करोड़ डाली हुई है। एब्सोल्यूट रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में कितना है, तो मैंने वहाँ पर 50% मेंशन किया हुआ है कि मेरे पोर्टफोलियो के जो आज के डेट में जो रिटर्न है एब्सोल्यूट रिटर्न वो है 50% के। करंट एन्युअलाइज रिटर्न क्या है, तो वो मेरे पोर्टफोलियो में 11% के। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है 50%, यानी कि मुझे वरना पूरा 50% का पोर्टफोलियो 1 करोड़ में से 50 लाख मुझे चेंज करने की ज़रूरत है। एनुअलाइज रिटर्न आफ्टर रीबैलेंसिंग कितना मिलेगा, तो अभी जो मुझे रिटर्न मिल रहे थे 11% के आफ्टर रीबैलेंसिंग, बिकॉज मेरा बहुत सारे खराब स्कीम निकल जाएगी, कुछ स्पेसिफिक फंड्स एंड स्टॉक्स पे फोकस होगा तो मेरे जो रिटर्न्स पे इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे, मैंने रिटर्न मेंशन किए 13% के। इन्वेस्टमेंट पीरियड में यहाँ पर 5 ईयर का मेंशन कर रहा हूँ। टैक्स रेट में यहाँ पे 12.5% पर कर रहा हूँ। उसके बाद जब भी मैं कंप्लीट करूँगा ये प्रोसेस तो मुझे वो पूरा आउटपुट दे देगा। सबसे पहले दिखाएगा ग्रॉस रिटर्न की व्हाट इज माई पोर्टफोलियो वैल्यू आफ्टर 5 ईयर विदाउट रीबैलेंसिंग, और विथ रीबैलेंसिंग के साथ मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों में कितना डिफरेंस है। नेट रिटर्न यानी कि टैक्स पे करने के बाद मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या रहेगी आफ्टर 5 ईयर विथ रीबैलेंसिंग विदाउट रीबैलेंसिंग, एंड मैं टोटल कितना टैक्स पे कर रहा हूँ एज परसेंटेज ऑफ माई टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। तो इससे आपको प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि क्या मुझे रीबैलेंसिंग करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर मैं रीबैलेंसिंग कर रहा हूँ तो उससे मुझे कितना बेनिफिट हो सकता है। और ये जो मैंने कैलकुलेटर बनाया था वो ChatGPT की हेल्प से बनाया था, और इसका जो लिंक है मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, तो आप भी अपनी डिटेल्स डाल के चेक कर सकते हो क्या रीबैलेंसिंग आपके लिए सही है। थैंक यू सो मच।